आप यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रहा और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, नफरत छोड़ो संविधान यात्रा में आप शामिल हुए हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या? नहीं, जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा कोई व्यक्ति ने नहीं, एक सामूहिक नेतृत्व में शुरू हुई है और इसमें देश भर के सैकड़ों संगठनों ने 300 जिलों में, हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा। मैं अभी मध्य प्रदेश की यात्राएं पूरी करके आई हूँ। मुंबई में आज ये शुरू हुई है, कल मानखुर्द से शुरू होगी और चैत्य भूमि पर 26 तारीख को पहुंचेंगे। इस यात्रा का यही महत्व है कि दिलों को जोड़कर, जाति भेद और धर्म भेद छोड़कर संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो आज कुचले जा रहे हैं, उनको पाने के लिए एकजुटता से गांव और बस्ती सभा के तहत लड़े और वो हमारा संघर्ष कायम ही चल रहा है। 37 साल से नर्मदा में संघर्ष करके हमने 50,000 परिवारों का पुनर्वास किया है, तो भी 1000 बाकी है। तो हमको सतत संघर्ष करना पड़ता है भूमिहीन मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए। तो आज मोदी सरकार कानून बदल रही है, जल जंगल जमीन आजीविका का आधार छीन रही है आदिवासी और दलितों से। शहरी गरीब बस्तियों पर आज एक बड़ा आक्रमण है बिल्डरशाही का, जबकि स्वयं विकास लिखा हुआ होते हुए भी बस्ती में सहकारी सिद्धांत के आधार पर घर बनाना और आवास अधिकार देना संभव है, पर ये नहीं होता है। और बिल्डरों का अधिकारियों से जो गठबंधन होता है उसको हमारे हर बस्ती के लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बस्ती की एकजुटता बिताना, बस्ती सभा का संविधान ने दिया हुआ अधिकार जतन करना और जताना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने किया था और अभी आज चालू है, और जो है कि इस बात को अपोजिशन लोग इस तरीके से गलत मैसेज देना चाहते हैं। उनकी नींद हराम हो रही है, क्योंकि गुजरात के चुनाव में उनको डर है कि नर्मदा के नाम पर जो जो आश्वासन उन्होंने दिए थे कच्छ को, सौराष्ट्र को, मध्य गुजरात को, विस्थापितों को, वो पार नहीं हुए हैं, पूर्ति नहीं हुई है, वो झूठ साबित हुए हैं। क्योंकि इन्होंने कोका कोला जैसी फैक्ट्रीज को दिया, अडानी के पोर्ट्स को दिया, पर कच्छ के किसानों के लिए छोटे नहरों का जाल ही नहीं बनाया सालों से। ये बात हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने 2017 में भी कहा और आर्टिकल लिखा कि 6 करोड़ गुजरातियों को मोदी जी सरदार सरोवर नाम से फंसा रहे हैं। विस्थापितों का कभी उल्लेख तक उन्होंने नहीं किया, पर लड़कर हम लोगों ने, जिनको ज़मीन नहीं दी, 60 लाख रुपया लिया किसानों को, कुम्हारों को, केवटों को, दुकानदारों को, मछुआरों को, 50 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने अधिकार लिया है। पर अभी भी जो बाकी है उसके लिए संघर्ष हमारा रुक नहीं सकता है। तो ये नर्मदा की जो बात है, वो मोदी जी हमको अर्बन नक्सल कहते हैं। अब नक्सल कभी अर्बन थे? वो तो गांव-गांव में और अंदरूनी इलाके में, जंगल के क्षेत्र में लड़ते थे। वो हमको नहीं मानते कि हम उनके वर्ग में शामिल हैं, लेकिन ये झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे दावे करते हैं। इस पर गुजरात की जनता नहीं फंसाई जाएगी, ये हमारा विश्वास है। और हम हमारे मार्ग पर चलते रहेंगे, जो अहिंसा का है, सत्याग्रह का है। हम गांधी जी और अंबेडकर को मानते हैं, हम बिरसा मुंडा, पेरियार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अरुणा असफ अली को मानते हैं। हम उनके ही शहादत पर एक समर्पित है। कहीं ना कहीं आपके सवालों में एक बात, लास्ट का हमारा एक सवाल आपसे कि सरकार क्या मतलब इस एक मेघा पाटेकर जी के जो है कि सवालों और जवाबों से घिरती नजर आ रही है? वो डरती है, उसे हंसे कि रोए। हम लोगों को जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं, मैं बीच बीच में देती हूँ। वो कोई कॉलमिस्ट से लिखवाते हैं, कोई भाषण में कहते हैं, उस पर लोग हंस रहे हैं। आज जहाँ पर हैं, हम यहाँ के लिए एक लास्ट का सवाल पूछ रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि घर बचाओ घर बस्ती आंदोलन आपने अम्बोजवाड़ी में भी शुरू किया था। बहुत सारे लोग आपको आपकी इस नीति से उनको बहुत फ़ायदा भी मिला है और बहुत सारे लोगों को पुनर्वास भी मिला है और उनको आवास भी मिला है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आंदोलन से ही हासिल होता है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं करती है। हज़ारों लोग, बहनें, हमारी भाई, ये यहाँ खड़े हैं, जैनुद्दीन भाई, यहाँ माहौल के मोरे जी खड़े हैं, वहाँ पूजा ताई हैं, सभी ने जिन्होंने एकजुटता रखी और ईमानदारी से विश्वास रखकर आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्होंने हासिल किया है। तो जब 75,000 घर तोड़े थे, हम सोनिया गांधी जी के घर के सामने सुबह 7 बजे खड़े हुए थे। पर कांग्रेस एक संवादशील पार्टी रही है, कभी भी अंदर घर में लेकर उन्होंने हमारी महिलाओं से बातचीत की। तो ये निकला कि मानखुर्द के मंडाला का एक व्यक्ति उनका टेलर है,
तो देखिए, जो सेवा देते हैं, जो श्रम से बिल्डिंगें ऊंची चौड़ी करते हैं, रास्ते बनाते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं कारखाने में, उनको ही उनके श्रम का हिसाब नहीं होता है, दाम नहीं मिलता है, उनके अधिकार कुचले जाते हैं। तो ये जो गैर बराबरी है वो मिटाना भी हमारे आंदोलन का एक मकसद रहता है। और इसीलिए मुंबई के गरीब बस्तियों को भी बहुत सतत हमारा चल रहा है संघर्ष। आपको क्या बताऊं, रोज आई मुंबई में कि यही होता है। मध्य प्रदेश में जाऊं तो हमारी यूनियन है टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की, यहाँ हमारे सफाई कर्मचारियों की यूनियन है। काम इतना है कि हमारी जिंदगी भी निकल जाएगी तो भी पूरा नहीं हो सकता। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा के लिए? हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप कोई भी झंडा आपके हाथ में देते हैं, वो झंडा लेकर आप भ्रमित मत हो, आप ही भुगतेंगे इसका नतीजा। आपको रोजगार चाहिए, आपको अगर आवास चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, तो आप संविधान का आधार लेकर हर शासन के सामने खड़े रहो। राहुल जी ने भी उस दिन चर्चा हुई हमारी तो कहा कि मुझे पता है कि हमसे अगर कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हुई, तो आप ही हमारे सामने खड़े रहेंगे। बिल्कुल हमने कहा, और उन्होंने कहा कि आपकी कोई बात हमको मंजूर नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हमें मंजूर नहीं है। यही होती है ना खुलेपन और संवादशीलता की बात। आज की सरकार वो नहीं करती है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी नई महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है गरीब बस्तियों के लिए, ये देखना जरूरी है, नहीं तो हम लोग भी संघर्ष को ही तेज करेंगे। ईसाई आपस में बहन भाई, नहीं तो हम निकल जाएंगे। फिर से एक बार ये नारा, एक बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहन भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जाति भेद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। जाति भेद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। जाति भेद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, करोड़पतियों पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ। करोड़पतियों पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ। संविधान अमर रहे, संविधान अमर रहे। धन्यवाद मैडम। दोस्तों, आप देख रहे थे कि हमारे बीच में थे मेघा पाटेकर जी, और अपनी पूरी यात्रा, जो इस समय हमारे पीछे एक बैनर है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, और इस यात्रा को लेकर के जो है कि देश के कोने कोने तक पैगाम पहुंचा रही हैं मेघा पाटेकर जी, और बच्चों नहीं, बुजुर्गों नहीं, जवानों नहीं, सबको प्रेरित कर रहे हैं कि संविधान को हमें बचाना है, और कैसे बचाना है, किस तरीके से बचाना है, उसका एकमात्र ही साधन है, रास्ता है, जो है जन आंदोलन। और